पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म पद्मावत काफी विवादों में रही। ये फिल्म चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सच्ची घटना पर बनाई गई थी। इस ऐतिहासिक फिल्म के रिलीज होने के बाद से लोगों के मन राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने के लिए काफी इच्छा जाग उठी है। आज के समय में राजस्थान एक बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। राजस्थान में कई सारे किले हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर किले के पीछे कोई न कोई इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक किला चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी सुंदर देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। इस किले में कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिसे सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन इस किले का एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ जाने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। जी हाँ, ये हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंज, जहाँ जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। अगर कोई कोशिश भी करता है तो असफल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है जौहर कुंज से जुड़ा रहस्य, जिसके कारण लोग यहाँ नहीं जाते हैं। क्या है कारण? इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉन्टेड यानी कि भूतिया नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान की दास्तां को बयां करती है। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये किला। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ का किला अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। साथ ही ये शहर रानी पद्मिनी की बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी खूबसूरती की मल्लिका थी, उनके जितना खूबसूरत शायद ही कोई और होगा, लेकिन उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन गई। तब से चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों में ये काला पन्ना जुड़ गया। रीड मोर आइज फोटो ने कर दिया लाखों लोगों को पागल। जब आपको दिखेंगी फोटो की ये बात तो आपको भी आ जाएगा चक्कर। चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी। आपको बता दें कि राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी। बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। उनका विवाह राजा रत्न सिंह के साथ हुआ था। बता दें कि राजा रत्न सिंह काफी शूरवीर योद्धा थे, जिनकी पहले से 14 रानियां थी। अलाउद्दीन खिलजी की पड़ी बुरी नजर। काफी समय बाद जब भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस दौरान उनकी बुरी नजर रानी पद्मिनी पर पड़ी और वे उनसे विवाह करना चाहता था, जिसके लिए उसने युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध होने के बाद राजा रत्न सिंह खिलजी से पराजित हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए। जब ये खबर रानी पद्मिनी को हुई तो उन्होंने खिलजी से विवाह न करने के बदले आत्महत्या करने का निर्णय लिया, जिसके बाद महल की एक तरह काफी गहराई में ही बने जौहर कुंड में वे बाकी रानियों और सैनिकों की पत्नियों के साथ पहुंच गई। जौहर कुंड में रानी पद्मिनी के साथ कूदे सभी लोग। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले सभी लोगों ने स्नान किया और फिर सभी लोग एक साथ जौहर कुंड में कूद गयी। इतिहासकारों के मुताबिक इस कुंड में सबसे पहले रानी पद्मिनी ही कूदी थी, जिसके बाद बाकी रानियां और शहीद हुए सैनिकों की पत्नियां भी जौहर कुंड में कूद पड़ी। वही किले का दुर तोड़कर जब खिलजी की सेना अंदर आई तो उन्हें उस कुंड से सिर्फ चीखने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन उस कुंड तक कोई भी नहीं जा सका क्योंकि वहां से अग्नि की तेज लपटें आ रही थी। तभी से शुरू हुई जौहर प्रथा। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा शुरू हो गई। ये प्रथा अभी सती प्रथा की ही तरह थी, लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने शत्रु से युद्ध में शहीद हो जाए, जिसके बाद अपनी आन-बान एवं सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्यौछावर कर देती थीं। रीड मोर और जैसे इस मजार में सिगरेट चढ़ाने आते हैं लोग, वजह जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन। आज भी कोई इस कुंड के पास नहीं जाता। चित्तौड़गढ़ के किले में हर रोज काफी पर्यटक जाते हैं, लेकिन आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता है। कहा जाता है कि जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने अपना बलिदान दिया था, वहां जाने का रास्ता काफी अंधेरे से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस कुंड के रास्ते की दीवारों में से आज भी कुंड की अग्नि की वो गर्माहट महसूस की जा सकती है। इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके कारण यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो वे असफल हो जाता है। साथ ही उसे बेहद आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा है।